हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित। यहाँ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का जो वेतन वृद्धि होने वाला है वह 1 जुलाई को होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 को यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट होगा। और यह पहला सैलरी इंक्रीमेंट होगा बीपीएससी शिक्षकों का। इसमें जानेंगे कि क्या बीपीएससी टीआरई 1 का तो बढ़ेगा ही, तो क्या यहाँ टीआरई 2 का भी बढ़ेगा, और इसमें कितना बढ़ेगा, कितना बेसिक बढ़ेगा, कितना यहाँ आपका ग्रोस सैलरी बनेगा, कितना सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा एनपीएस में, और आपको इन हैंड सैलरी कितना आएगा प्रति मंथ। यहाँ कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11th और 12 का, क्योंकि टीआरई 1 में जो था यहाँ 6 to 8 का नहीं था, लेकिन टीआरई 2 वाले भी यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 to 8 का भी बताया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बीपीएससी टीचर सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि जुलाई में आपका 3% वेतन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ आप सभी समझ लें कि जो बेसिक है बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक का, 2 वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 वालों का जो वेतन वृद्धि है वह 1 जुलाई 2024 को नहीं होगा। उनका जो पहला इंक्रीमेंट होगा वह 1 जनवरी 2025 को होगा, क्योंकि इसका रूल है कि 6 महीने तक आपने कम से कम काम कर लिया है तब आपका एक बार वेतन वृद्धि होगा। तो यहाँ देख लीजिए यह सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1 वालों के लिए ही लागू होता है। 2 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी इतना ही बढ़ने वाला है 1 जनवरी 2025 को। सबसे पहले यहाँ क्लास देख लीजिए 1 to 5 का जब बेसिक है, जब आप ज्वाइन किए थे तो यहाँ बेसिक 25,000। अब यहाँ जो आपका 3% वेतन वृद्धि होगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ 25,750 रुपया हो जाएगा। इसका सिंपल फार्मूला है कि 25,000 का यहाँ 3% निकाल लीजिए, 750 आ जाएगा। उसके बाद जो डीए आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ डीए है वह 50% मिल रहा है, और हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। तो यहाँ जो डीए है आपका वह मिलेगा 12,875 रुपया। उसके बाद एचआरए है वह 5% मिलेगा बीपीएससी शिक्षक को, चाहे आप कहीं भी रह रहे हों। तो यहाँ देख लीजिए 1288 रुपये आपको मिलेगा यहाँ एचआरए। उसके बाद जो मेडिकल है वह सभी को बराबर मिलता है 1,000 रुपये। उसके बाद जो ग्रोस सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस जो आपका है वह 40,913 रुपये मिलेगा। यह ग्रोस सैलरी है। उसके बाद यहाँ एनपीएस में यहाँ कटौती होगा, और 10% बेसिक प्लस डीए का यहाँ काटा जाता है। तो यहाँ मतलब कि इसका मतलब कि हो गया आपका यहाँ डीए और इसका दोनों को मिलाकर, यानी कि मान के चलिए तो इसका 10% यहाँ हो जाएगा 3863। इतना रुपये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ 30 रुपये जो है वह जनरल कटता है, मतलब कि यहाँ 30 रुपये उस सभी में कटता है। अब यहाँ जो यहाँ टोटल आपका जो कटौती हो रहा है एनपीएस सहित यहाँ अन्न में, तो 3893 रुपये यहाँ आपका कट जाएगा। किस में से? तो इस ग्रोस सैलरी में से 39,913 में से 3893 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है 1 अगस्त 2024 को मिलेगा, क्योंकि जुलाई महीने का जो वेतन है वह अगस्त महीने में आता है। तो यहाँ 37,020 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। अब यहाँ बात कर लें कि आपको जो एनपीएस है उसमें सरकार कितना देगी, तो सरकार यहाँ 5408 रुपये जमा करेगी, और यहाँ यह आपका रहेगा दोनों मिलाकर जो ग्रोस सैलरी बन रहा है फाइनल रूप से आपको कितना, तो यह आप 46,320 रुपया यहाँ, अगर यह सब नहीं कटता तो इतना आपका वेतन होता। लेकिन आपको अभी तत्काल 37,020 रुपया ही मिलने वाला है पहला इंक्रीमेंट में, और यहाँ बाकी जो आपको लाभ होने वाला है 46,320 रुपया यहाँ मिलता, यह सरकार जमा करेगी, और यह आपका कटेगा 3893।
और यह आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 6 to 8 का भी देख लीजिए। वैसे TR1 में तो 6 to 8 वाले का था नहीं। इनका बेसिक है 28,000 और जो अब यहाँ 3% बढ़ेगा तो 28,840 रुपया हो जाएगा। और DA यहाँ इनका हो जाएगा 14,420 रुपया और HRA हो जाएगा यहाँ 1,442 रुपया और मेडिकल यहाँ हो जाएगा 1,000 और ग्रोस सैलरी इनका जो बनेगा वह बनेगा 45,702 और इसमें कटेगा NPS और यहाँ मिलेगा NPS कटेगा 4,326 रुपया और बाकी यहाँ GIS कटेगा 30 रुपया और कुल यहाँ कटौती होगा आपके वेतन से वह होगा 4,356 रुपया और जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है वह है आपका 41,346 रुपया और यहाँ सरकार इसमें आपके NPS में इतना जमा करेगी। कुल यहाँ 14% बेसिक प्लस DA का और कुल यहाँ आपको जो यहाँ वेतन लाभ है वह 51,758 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद जो अब 9-10 में है तो इनका बेसिक है 31,000 और यहाँ इनका जो अब मूल हो गया है वह 31,930 रुपये हो गया है और यहाँ बेसिक इनका जो है वह है 15,965 और HRA यहाँ 1,597। मेडिकल यहाँ होगा 1,000 और बाकी यहाँ जो ग्रोस सैलरी यहाँ होगा वह होगा 50,492 और यहाँ कटने वाला कितना है NPS में तो 4790 और GIS में कटेगा यहाँ 30 और कुल यहाँ कटौती होगा 4820 और इन हैंड आपको जो सैलरी मिलने वाला है वह होगा 45,672 और यहाँ सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा आपके NPS खाते में 6705 रुपया। उसके बाद अगला जो है यहाँ 11-12 में तो 32,000 मूल सैलरी हो गया बेसिक सैलरी। उसके बाद जो यहाँ हो गया आपका जब इंक्रीमेंट होगा वेतन तो 32,960 और DA कितना होगा 16,480 और HRA कितना होगा 1,648, मेडिकल 1,000 और 52,088 यहाँ आपका ग्रोस होगा और इसमें से आपका कटौती किया जाएगा यहाँ 49,144 और 30 रुपया GIS का। कुल कटौती यहाँ होगा NPS में वह होगा यहाँ 49,174 और आपको इन हैंड जो सैलरी मिलने वाला है वह 47,114 मिलेगा और आपको यहाँ 6922 सरकार के द्वारा दिया जाएगा और जो आपका जो सैलरी यहाँ यह है लाभ, इतना आपको लाभ मिलता है लेकिन सैलरी सहित आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ कक्षा 1 to 5 का हो गया, यहाँ देख लें तो 1 to 5 का 37,020 रुपये आपको यहीं इन हैंड मिलेगा। बाकी यहाँ जो 6 to 8 वाले हैं उनको मिलेगा 31,346 और यहाँ 9 to 10 वाले हैं उन्हें मिलेगा 45,772 और जो यहाँ 11th-12 वाले हैं उन्हें मिलेगा 47,114 यानी कि इतना आपको इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आने वाला है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मास्टर चैनल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।